हमारे साथ अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण झा जी हैं, जो झारखंड प्रदेश ग्रामीण विकास श्रमिक संघ के प्रदेश मंत्री भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि लिविंग वेज क्या है। तो प्रवीण झा जी, आपके संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नीरज सिंह जी, और अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री हैं। वो कई मंचों पे लिविंग वेज की चर्चा करते हैं और देश में लिविंग वेज की मांग कर रहे हैं। उनका यूट्यूब पे भी वायरल हो रहा है, फेसबुक में भी वायरल हो रहा है वीडियो। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि लिविंग वेज है क्या। देखिए, लिविंग वेज का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में स्पष्ट रूप से है। सबों को ये समझना चाहिए कि भारतीय संविधान में न्यूनतम मजदूरी करके कोई ऐसा शब्द नहीं है, मगर निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। निर्वाह मजदूरी से मजदूरों की कुशलता की रक्षा नहीं हो सकती है। वो मजदूरी लाएगा, खाएगा और सो जाएगा, और उसको उतना रहेगा कि नहीं उसे कुशलता की रक्षा होगी। मगर निर्वाह मजदूरी से क्या होता है कि मजदूर के मन में रहता है कि हमारा निर्वाह चल रहा है, आराम से हम जीवन जी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो उसकी कार्यकुशलता की रक्षा होती है और कार्यकुशलता बढ़ती है। हमारा कहना है कि अगर देश में आपको श्रम की उत्पादकता के साथ श्रम की कुशलता को अगर बढ़ाना है, तो भारत सरकार को निर्वाह मजदूरी की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि आज मजदूर अगर कमा के लाता है और कल जब वो कार्यस्थल पर जाए तो चिंता मुक्त होकर कार्यस्थल पर जाए और काम को करे। इसके लिए निर्वाह मजदूरी के लिए समाज के जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं, जानकार लोग हैं, या जो मजदूर हैं जिस वर्ग के हैं, निर्वाह मजदूरी के लिए एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। और भारतीय मजदूर संघ का जो कुरुक्षेत्र में जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उसमें यह बात आई कि पटना के राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्वाह मजदूरी के प्रस्ताव भी लाए जाएंगे और निर्वाह मजदूरी के लिए सशक्त आंदोलन खड़ी की जाएगी। आम मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे सहायिया हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे किसी उद्योग में काम कर रहे हों, जहाँ भी काम कर रहे हों, उन्हें निर्वाह मजदूरी की मांग हर मंच से, हर जगह, हर एक जनप्रतिनिधि के पास, हर एक कार्यालय में अपनी बातों को रखना चाहिए कि देश में निर्वाह मजदूरी जल्द से जल्द लागू हो और ये एक आंदोलन बनेगी, ताकि उनका जो मूलभूत जो आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन। अब एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि निर्वाह मजदूरी मतलब क्या, कैसे निर्वाह हो सकता है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा की बात तो कर दी गई। भोजन मतलब 2700 कैलोरी का भोजन चाहिए, 18 गज कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ये सब चिकित्सा चाहिए। तो ये सब जो है, घूमने के लिए ईंधन ये सब चाहिए, गाड़ी का भाड़ा चाहिए। ये सब जिसमें हो जाए उसको निर्वाह मजदूरी चाहिए। सरकार को चाहिए, हम भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों से मांग करते हैं कि श्रम प्रतिनिधियों के साथ बैठें और भी समाज के विभिन्न वर्गों को लेकर सबको साथ, उद्योगपतियों के साथ भी बैठें और निर्वाह मजदूरी की बात करें, ताकि लोगों का जीवन स्तर हो अच्छा हो। और निर्वाह मजदूरी होने से देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगी। जीवन स्तर बढ़ेगा तो श्रम की उत्पादकता और कार्यकुशलता दोनों समान रफ्तार से बढ़ेगी। और जब श्रम की उत्पादकता और कार्यकुशलता दोनों समान स्तर से बढ़ेगी, तो आप भारत के जिस विकास की कल्पना आपके मन में है, समाज के प्रबुद्ध जनों के मन में है, हम निश्चित रूप से ये गारंटी देंगे कि उनके अनुमान से और कल्पना से ज़्यादा देश विकास करने में सक्षम होगा। यानी देश के विकास के लिए
श्रम की उत्पादकता और कुशलता के लिए निर्वाह मजदूरी नितांत ही आवश्यक है। आपने तो बताया कि लिविंग वेज आवश्यक है, परंतु यह लागू कैसे होगा जब सरकार ही अपने कर्मियों को जो अनुबंध पे काम कर रहे हो, मनरेगा हो, आंगनबाड़ी हो, सहिया हो, उन्हीं को लिविंग वेज तो छोड़ दीजिए, मिनिमम वेज भी नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि यह देश में लिविंग वेज लागू हो पाएगा? देखिए, इसमें हमारा कहना है कि लोग अभी तक सिर्फ वेजेस की मांग करते हैं। उनको ये दिखाना चाहिए कि अगर आप लिविंग वेज देंगे तो कार्यकुशलता बढ़ेगी। कार्यकुशलता मतलब कि जो आप गुणवत्ता चाहते हैं किसी वस्तु और सेवा में, तो उससे गुणवत्ता बढ़ेगी। तो गुणवत्ता जब बढ़ेगी आपके वस्तु और सामान की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग ज़्यादा होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आपकी मांग ज़्यादा होगी तो आपका आय ज़्यादा होगा। आप न्यूनतम मजदूरी दे दो और सामान की गुणवत्ता ही नहीं हो, हम मजदूर पर कम पैसा खर्च कर और हमारा सामान गुणवत्तापूर्ण ही नहीं निकला, तब तो वो पैसा भी डूब रहा है। भैया थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करो और सामान को वस्तु और सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करो। और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आपको जीवन निर्वाह की मजदूरी देना आवश्यक है। समाज के प्रबुद्ध जनों को और सबको सरकार को कन्विंस करना चाहिए कि निर्वाह मजदूरी देने से वस्तु और सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। और गुणवत्ता में वृद्धि होगी तो आपकी मांग ज़्यादा होगी बाजार में, घाटा कहीं नहीं है। क्या चंद लोग जो हैं सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों के ना तो जीवन स्तर को ऊंचा उठते हुए देखना चाहते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ की मांग को होने देना चाहते हैं, क्योंकि वो विदेशी कंपनियों से पैसे खा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस देश में लिविंग वेज आने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी? हाँ, निश्चित रूप से कमी आएगी। किस तरह से कमी आएगी? जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जब पूरी होने लगेगी, तो हमारा कहना है कि देश में जो 80% करप्शन का जर, उसकी आवश्यकताओं का पूरा नहीं होना है। वो चाहते तो हैं कि हम ईमानदारी से जिए, मगर उनकी मजबूरी हो जाती है गलत तरीका अपनाने का। और जब उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी होने लगेगी, पूरी तो नहीं मगर इतना तो है, 50% भ्रष्टाचार आपको स्वतः कम। धन्यवाद प्रवीण जी, आज हमारे साथ बने रहने के लिए।